एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। ग्रुप डी क्लियर करने के बाद जिन्होंने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया है उनके लिए अपडेट है बेसिकली कि अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब आयोग पूरी तरीके से पारदर्शी होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब सीधे तौर पर यह कह दिया है कि कॉमन कैडर के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अब ऐसे में ये पारदर्शिता को कैसे फॉलो करेगा, इससे क्या पारदर्शिता आएगी हम बताते हैं। पिछले कुछ समय में आपने सुना होगा कि हरियाणा में यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो एग्जाम होते हैं उनमें पारदर्शिता न होने के आरोप लगे, अनियमितता के आरोप लगे, चीटिंग के आरोप लगे, धांधली के आरोप लगे। अब आयोग नहीं चाहता ऐसा कोई भी आरोप लगे, सरकार भी नहीं चाहती है। और CET का एग्जाम हाल ही में वो हमने देखा किस तरीके के प्रबंध थे। तो सरकार चाहती है कि जो इल्जाम है वो बिल्कुल भी ना लगे और किसी और की जगह किसी की नियुक्ति तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने एग्जाम दिया नियुक्ति किसी और की। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक कदम है बेसिकली, बहुत अच्छा कदम है। अगर आप स्टूडेंट थे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी। आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में आप ग्रुप डी देंगे तो आने वाले समय में फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार रहिए। जो ग्रुप डी का एग्जाम देगा, जो एग्जाम में बैठेगा, उसको बायोमेट्रिक से होकर गुजरना होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो लायक है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, क्या उसी को जॉब मिल रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें कि इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने जारी एक पत्र में सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और साथ ही उपायुक्त पंचकुला से अनुरोध किया है कि वे अपने अपने कार्यालयों में कार्यरत ग्रुप डी उम्मीदवारों का एक विवरण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भेजें ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके। यानी कि बायोमेट्रिक तो होगा साहब। अगर आपने ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, जॉब ज्वाइन कर ली है, तो आप बायोमेट्रिक के लिए तैयार रहे। और क्योंकि बायोमेट्रिक आपका लिया जाएगा और आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा कि क्या आपकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम कोई कैंडिडेट देता है और किसी खामी के, किसी टेक्निकल खामी के चलते किसी और की नियुक्ति, क्योंकि ऐसे कुछ मामले पिछले कुछ समय में हमने अलग अलग जगहों पर देखे। तो पिछले कुछ समय में हरियाणा में भी इस तरीके के आरोप लगे, परीक्षाओं में धांधली है, परीक्षाओं में अनियमितता है, ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। और जब ये चीजें देखने को आती हैं तो निंदनीय लगती हैं। तो ऐसा कोई निंदनीय काम ना हो, या फिर ऐसी कोई धांधली ना हो, या फिर ऐसा कोई एक लूप होल ना बचे जिससे किसी भी अभ्यर्थी की, किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी उम्मीदवार की मेहनत जाया हो जाए, या फिर किसी की मेहनत के साथ यहाँ पर ऐसा ना हो कि नाइंसाफी हो। तो ये प्रयास है सरकार का, सराहनीय प्रयास है और ये होना चाहिए क्योंकि पारदर्शिता फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पर जब कोई भी अभ्यर्थी मेहनत करता है, परीक्षा देता है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक पूरी पूंजी, उसकी जो मेहनत होती है उसमें लगी होती है, तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बायोमेट्रिक्स जरूरी है। और इसी के साथ साथ जो परीक्षाएं हम कंडक्ट कराते हैं, HSSC की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पारदर्शिता पूरी तरीके से होनी चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए। अब ऐसे में ये बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स की ही मांग रहती है कि पारदर्शिता यहाँ पर बरती जानी चाहिए। तो पारदर्शिता अब अपनाई जा रही है। बायोमेट्रिक जो है वो देखने को मिलेगा ग्रुप डी में। यहाँ पर कॉमन कैडर के लिए, नवनियुक्त उम्मीदवारों के लिए अब एक ग्रुप, ये जो बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन है, तो वो अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक के जरिए एक पारदर्शिता लाने का प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप कर रहे हैं ग्रुप डी की तैयारी, आपको भी आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको शुभकामनाएं। लेकिन उसके बाद एक बायोमेट्रिक भी आपका होगा। और तो चलिए फिलहाल इस लाइव में इतना ही। नमस्कार।